तो आपने भी सुना होगा कि लोग कहते हैं मैं अपने मन का राजा हूँ, मेरा मन जो करता है या जो मुझे मेरा मन कहता है मैं वही करता हूँ। तो जो तेरा मन तुझे कहता है अगर तू वही करता है, इसका मतलब तू उसका गुलाम हुआ, ना कि उसका राजा। तो तू मन का राजा नहीं, तू मन का गुलाम है। एक लाइन बोलिए मेरे साथ, स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स दैट हैव नथिंग टू डू विद योर गोल्स। मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स दैट हैव नथिंग टू डू विद योर गोल्स। इसी लाइन के साथ मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूं। दोस्तों, मैं साहिल शर्मा राजपुरा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड अ स्टूडेंट राइट नाउ। आज का वीडियो श्रीमद् भागवत गीता पर होगा। सवाल यहाँ पर अर्जुन कर रहे हैं श्री कृष्ण जी से और श्री कृष्ण जी उसका उत्तर देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप श्री अर्जुन जी के प्रश्न को समझिए। अध्याय 3 श्लोक 36। अगर आप भी अपने मन को कंट्रोल करना चाहते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना चाहते हो, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहते हो, सक्सेस अचीव करना चाहते हो, तो श्रीमद् भागवत गीता में इन सब समस्याओं का समाधान दिया गया है। तो अगर आप भी चाहते हो कि मुझसे कोई पाप ना हो, मुझसे कोई गलती ना हो, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो सबसे पहले हम श्री अर्जुन जी के प्रश्न को समझते हैं, जो श्लोक 36वां अध्याय 3 में श्री अर्जुन जी ने कृष्ण जी से पूछा था। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति परुषः अनीचन्न वाष्णेय बलादिव नियोजितः। अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति परुषः, इसमें क्या कहा श्री अर्जुन जी ने श्री कृष्ण जी से कि ये कौन व्यक्ति है जो मुझसे पाप करवाए जा रहा है। हे कृष्णा, मेरे पाप करने आवृतम का मतलब कवर करना। जब हम किसी चीज को कवर करते हैं उसको संस्कृत में आवृतम कहते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं आवृतम ज्ञान में तेन, कि आपके सारे ज्ञान को कवर कर दिया गया है, उसको ढक कर रख दिया गया है, उस पर एक ढक्कन सा लगा दिया गया है। ज्ञानीनो नित्य वैरिणा, ये ज्ञान का वैरी है, ये ज्ञान रूपी मनुष्य का बहुत बड़ा वैरी है। काम रूपेण कौन्तेय, कौन्तेय कौन है? कुंती पुत्र, जो कि अर्जुन जी हैं। काम रूपेण कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये काम के रूप में आता है। काम जो हम काम करते हैं घर में, वो काम की बात नहीं कर रहे श्री कृष्ण जी। काम मतलब लस्ट, लस्ट के रूप में आता है। अब कई लोग सोचते हैं कि लस्ट सिर्फ सेक्स डिजायर्स होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लस्ट होता है, मेरी बात समझ लो, लस्ट अगर आप भगवान की भक्ति के अलावा कोई भी डिजायर नहीं होता। अगर आप भक्ति करते हो, अगर आप सोच रखते हो कि मैं लग्जरी गाड़ी लूंगा, तो वो लग्जरी गाड़ी क्या है? आपकी लस्ट है। आप अगर सोचते हो मैं भगवान की भक्ति करता हूँ, मेरे पास एक बड़ा आलीशान बंगला होना चाहिए, तो वो आलीशान मकान क्या है? आपका लस्ट है। देखो, एनीथिंग दैट इज आउटसाइड योर डिजायर, या आप कह सकते हो एनी डिजायर आउटसाइड योर गोल इज द लस्ट। रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेण अलनेन च, तो ये काम के रूप में आता है, ये लस्ट के रूप में आता है। दुष्पूरेण अलनेन च, ये एक ऐसी अग्नि है। अनलेन, अनल मतलब अग्नि, दुष्पूरेण मतलब जो कभी पूरी नहीं होती। दुष्पूरेण अलनेन च, ये एक ऐसी अग्नि है। देखो, अग्नि में जब आप घी डालते हो बुझाने के लिए, अग्नि बुझती नहीं, अग्नि और भटक जाती है। दुष्पूरेण अलनेन च, तो ये लस्ट एक ऐसी अग्नि है, अगर आप इसको बढ़ावा दोगे तो देखो, आप अगर इसको लस्ट को पूरा करना चाहोगे तो लस्ट कम नहीं होगा, सेटिस्फाई नहीं होंगे आप इससे, ये और बढ़ जाएगा।
तो लस्ट के कारण ही ये सब हो रहा है। ये सारे डिस्ट्रैक्शंस का जो मूल जड़ है वो लस्ट ही है। तो इसका क्या मतलब हुआ, कोई भी डिज़ायर जो आपकी गोल स्टेटमेंट से परे है, जो आपकी गोल स्टेटमेंट से अलग है, दैट इज़ लस्ट। और यही लस्ट आपको फंसा देता है कि आजकल के युवा पीढ़ी जो है, जो 16-17 या हम कह सकते हैं 16-17 से 20-21 साल के बीच में जो लड़के हैं लड़कियां हैं, उनका लस्ट क्या है कि मैं ये लड़की जो है इससे मेरा रिलेशनशिप हो जाना चाहिए या मेरी गर्लफ्रेंड बननी चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ, एंड दैट पर्सन इज लस्ट बिहाइंड दैट ब्यूटीफुल वुमन। तो ये सब जो है लस्ट है। ये लस्ट जो है बंदे को फंसा देता है लास्ट में। काम रूपेण कौन्तेय हे कुंती पुत्र, ये काम के रूप में आएगा। दुष्पूरेण अलनेन च, ये एक ऐसी अग्नि है जो कभी पूरी नहीं होती। अगर आप इसमें घी डालोगे तो ये अग्नि और भटक जाएगी। जैसा आपने भी देखा होगा या महसूस किया होगा, अगर खुजली होती है ना, खुजली, तो अगर आप उसको खुजाओगे उस जगह को तो खुजली कम नहीं होती बल्कि खुजली और बढ़ जाती है। वैसे ही सेक्सुअल एक्टिविटीज करने के बाद उस एक्टिविटीज की इच्छा जो है वो कम नहीं होती, वो अगले दिन और बढ़ जाती है। सिगरेट पीने वाला होता है ना, सिगरेट पीने वाला एक बार सिगरेट पीता है ना तो दूसरे दिन उसकी सिगरेट की इच्छा खत्म नहीं होती, सिगरेट पीने की इच्छा और बढ़ जाती है। शराब पीने वाला होता है ना, एक दिन अगर शराब पिएगा दूसरे दिन उसकी इच्छा खत्म नहीं होगी, समाप्त नहीं होगी, इच्छा और बढ़ जाती है। और यही लस्ट होती है। दुष्पूरेण अलनेन च, तो ये ऐसी अग्नि है जो कभी बुझती नहीं है। तो अर्जुन को ये बात तो समझ आ गई कि जो मेरा शत्रु है वो लस्ट है। लेकिन अब एक मन में, अर्जुन के मन में एक और प्रश्न उठने लगा कि ये लस्ट रहता कहाँ है, इसका एड्रेस क्या है। समझ तो आ गया था कि शत्रु जो है लस्ट है, अब इसको देखना भी है कि शत्रु मेरा रहता कहाँ है, इसको ख़त्म भी तो करना था ना किसी तरीके से। तो अपने माइंड का ये प्रश्न भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन जी ने फिर पूछा कि अर्जुन जी ने कृष्ण से पूछा कि हे कृष्णा, ये लस्ट रहता कहाँ है। तो तीसरे अध्याय के 40वें श्लोक में अर्जुन जी श्री कृष्ण से फिर से पूछते हैं कि हे कृष्णा, ये लस्ट कहाँ रहता है, ये काम रूपी लस्ट कहाँ रहता है। तो भगवान श्री कृष्ण जी तीसरे श्लोक के 40वें अध्याय में इस अर्जुन के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं कि इंद्रियाणि मनोबुद्धिर अधिष्ठानाय मुच्यते ऐतैर विमोह हत्यैश्च ज्ञानमावृत्य देहिनाम। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, इंद्रियाणि मतलब इंद्रियां मतलब आपकी 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 सेंस ऑर्गन्स, वो आपकी 5 इंद्रियां। इंद्रियाणि मनोबुद्धिर, मनो मतलब मन, बुद्धि आप समझते हो, बुद्धि दैट इज माइंड। अधिष्ठानाय मुच्यते, अधिष्ठाना मतलब अधिष्ठाता, अधिष्ठात्री मतलब जिस जगह पर ये रहते हैं। ये लस्ट कहाँ रहता है, इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियों में रहता है, मन में, बुद्धि में। ये लस्ट की जो 3 जगह है यहाँ पर लस्ट रहता है। तो अगर आपको लस्ट को अटैक करना है तो आपको इन 3 चीज़ों को कंट्रोल में रखना होगा। सबसे पहली चीज़ इंद्रियाणि मनोबुद्धि, इंद्रियां आपके 5 सेंस ऑर्गन्स कौन से, आंख, कान, नाक, जीवा, त्वचा, स्किन, दैट इज 5 सेंस ऑर्गन्स। आप इन 5 सेंस ऑर्गन्स को कंट्रोल में रखना होगा। मन और बुद्धि, अपने मन को काबू में करना होगा। बुद्धि, आप माइंड को कंट्रोल करके रखना होगा। आपको इन तीनों चीजों को प्यूरिफाई करना होगा, क्योंकि अगर आपने इनको प्यूरिफाई नहीं किया तो आगे क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, ऐतर विमोह हत्यैश्च, तो ये आपको विमोह कर लेगा। कितना विमोह कर लेगा, ज्ञान महावृत्तदेहिनाम, मतलब आपके ज्ञान के ऊपर, आपकी जो नॉलेज के ऊपर ये एक ढक्कन सा लगा देगा। तो जब ढक्कन लग जाता है तो क्या होता है, डिब्बा बंद हो जाता है, और बंद डिब्बे में कुछ भी सोचा नहीं जा सकता। अगर आपके माइंड के ऊपर ढक्कन सा लग गया ना तो आप सोच नहीं सकते। हमारे टीचर्स भी हमें कहते हैं कि जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो अपने दिमाग को खुला रखना, अपने दिमाग के ढक्कन को खुला रख के पढ़ना ताकि ज़्यादा समझ आ सके। देखियो, अब इन 2 श्लोकों में से हमें ये समझ आ गया था कि लस्ट क्या है और लस्ट रहता कहाँ है। इन दोनों को समझ आ गया ना आपको। अगर आ गया तो वीडियो को लाइक कर दो जल्दी से जल्दी, आगे सीखिए। अब समझ तो आ गया लस्ट क्या था, लस्ट रहता कहाँ है। अब दिमाग में एक और प्रश्न उठा अर्जुन जी के कि इस लस्ट को ठीक कैसे करें। पूरा वीडियो देखना, लास्ट तक बहुत मजा आने वाला है। कंप्लीट वीडियो देखना, क्योंकि कहते हैं ना कि आधी वीडियो देखी तो वो। फिर अगले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि तस्मात्त्वम् इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ पापमानं प्रजाहि होनम्
ज्ञान विज्ञान नाशनम। तो इस श्लोक में देखिए भगवान श्री कृष्ण ने एक वर्ड यूज किया, तस्मात। तस्मात किसको कहते हैं? देयरफॉर। और देयरफॉर वर्ड का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब हम किसी चीज़ को कंक्लूड करते हैं। जब हम स्टडी कर रहे हैं बीएड में, तो इसमें भी सबसे पहले इंट्रो होती है, फिर उसमें बॉडी स्ट्रक्चर दिया जाता है, लास्ट में हम इसको कंक्लूजन देते हैं, एंड दैट कंक्लूजन इज कॉल्ड देयरफॉर। देयरफॉर शब्द का इस्तेमाल तभी किया जाता है जब आप किसी एक पूरे पैराग्राफ को एक शॉर्ट में कंक्लूड करते हैं। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण ने कंक्लूड करके क्या कहा? तस्वा त्वम इंद्रियान यादो। तस्मात मतलब देयरफॉर, त्वम मतलब तुम। यहाँ तुम किसको कहा गया है? अर्जुन को। इंद्रियान यादो, आधो। आधो मतलब बिगनिंग। बिगनिंग मतलब स्टार्ट करना, किसी चीज को शुरू करना। तस्मा तुम इंद्रियान यादो, तुम अपनी इंद्रियों से शुरुआत करो। इंद्रियान यादो, इंद्रियान यादो मतलब इंद्रियों से शुरुआत करो। नियम्य भरतर्षभ। नियम्य मतलब नियमित करना। नियमित किसको कहते हैं? रेगुलेट करना किसी चीज को। रेगुलेटर सुना होगा ना आपके, पंखा जो होता है, जैसे ये देखिए पंखा जो है ना, इसके साथ एक रेगुलेटर भी दिया जाता है। रेगुलेटर किसके लिए होता है? उसकी स्पीड को अप डाउन करने के लिए, कम ज़्यादा करने के लिए। एसी देखोगे ना, एसी में भी रिमोट के साथ रेगुलेटर दिया जाता है। मैं अभी दिखाता हूँ आपको। ये एसी का रिमोट है ना, ये देखिए, ये कम करने के लिए, ये अप करने के लिए, आपको दिख रहा होगा ना, अप डाउन हो रहा है। किसके लिए? रेगुलेट करने के लिए, ताकि सर्दियों में तो आपको ये बड़ा कष्ट देगा अगर रेगुलेटर नहीं होगा तो। गर्मियों में क्या आप इसको बढ़ा सकते हो, आपको बड़ी ठंडी मिलेगी, बड़ा मज़ा आएगा। लेकिन सर्दियों में अगर इसका रेगुलेटर ना हो ना, तो बड़ा कष्टदायी प्रदान करता है। तो रेगुलेट किसको करना है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा ना, तस्वा तुम इंद्रियान यादो, अपनी इंद्रियों से शुरुआत करो। नियम्य भरतर्षभ की नियमित रूप से रेगुलेट करें। मतलब आपको रेगुलेट किसको करने को कहा है? इन 5 इंद्रियों को। 5 इंद्रियां कौन सी कही मैंने? आंख, नाक, कान, जीवा, त्वचा, स्किन। इन 5 इंद्रियों को रेगुलेट कर लो तो हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। तो इसके बाद श्री कृष्ण कहते हैं, पापमानम प्रजाहि होनम। पापमानम क्या? ये तुमसे पाप करवाएगा। कौन? लस्ट तुमसे पाप कराएगा। ज्ञान विज्ञान नाशनम, ये आपके ज्ञान और विज्ञान दोनों का नाश करके रख देगा। आदमी बर्बाद कैसे होता है? जब आदमी अपने गोल से हटता है, अपने टारगेट से हटता है, तो वो बर्बाद हो जाता है। टारगेट से, गोल से हटाता कौन है? ये लस्ट, ये काम, यही आपको गोल से हटाता है। और जो भी आदमी अपने गोल से हटता है, अपने फोकस से हटता है, उसका कारण ये लस्टी है। आप सुनते कैसा हो, सुनते क्या हो, आप आंखों से देखते क्या हो, आप कौन सी मूवी देखते हो, आप कौन से गाने सुनते हो, आप क्या खाते हो, आप क्या पीते हो, आपका रहन सहन कैसा है, आप किन लोगों के साथ बैठते हो, किन लोगों के साथ उठते हो, आपकी संगत किन लोगों के साथ है, ये सब डिसाइड करता है। और आप टीवी में प्रोग्राम्स कौन से देखते हो, ये सब अगर सही है तो आपके गोल की तरफ जा रहे हैं तो ठीक है, वरना ये आपको सब डिस्ट्रैक्ट करेंगे, आपके गोल को अचीव करने में आप डिस्ट्रैक्शन का कारण बनेंगे। श्लोक में कहा, नियम भरतर्षभ, आपको इन सभी सेंसेस को नियमित करना होगा, रेगुलेट करना होगा। मैंने आपको एग्जांपल दी अभी पंखे और एसी की, कि उसके साथ अगर रेगुलेटर ना हो तो आप उसको, मतलब वो आपके लिए दुख का कारण बन सकता है। वैसे ही आपने देखा होगा गैस सिलेंडर के साथ रेगुलेटर लगाया जाता है उसके ऊपर। किस लिए? ताकि जो गैस का इनफ्लो है, जो गैस का आउटफ्लो है, उसको आप रेगुलेट कर सको, कम ज़्यादा कर सको। अगर रेगुलेटर ना हो तो गैस बहुत ही ज़्यादा आएगी, ज़्यादा गैस आएगी, दूध रखा होगा उबल जाएगा। मतलब रेगुलेटर ना होने से आपको बड़ा नुकसान झेलना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है? 5 सेंसेस को रेगुलेट करना शुरू करो। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, तो रेगुलेटर होना बड़ा ज़रूरी है आपके पास भी। तो जब आप इन 5 सेंसेस को रेगुलेट कर लेंगे तो गलत डेटा अंदर आएगा नहीं। गलत डेटा अगर अंदर नहीं आएगा तो गलत डेटा आपके अंदर नहीं होगा, तो बाहर भी आप गलत डेटा नहीं भेजोगे। लेकिन मेरे साथ एक लाइन बोलेंगे, आप रिपीट करेंगे मेरे साथ, स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स दैट हैड नथिंग टू डू विद योर गोल्स। एक बार फिर रिपीट करूंगा, स्टॉप गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय थिंग्स दैट हैड नथिंग टू डू विद योर गोल्स। वो सब चीज़ें जो आपको अपने गोल को अचीव करने में डिस्ट्रैक्ट करती हैं, उसको करना छोड़ दो, फिर आपके अंदर गलत डेटा नहीं जाएगा। हम सब जानते हैं
कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में जानते हैं ना? हाँ, तो वीडियो को लाइक करो ना यार, लाइक करने को कौन से पैसे लग रहे हैं? चलो छोड़ो, अपनी मर्जी आपकी। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में है, हम सब जानते हैं। सबकॉन्शियस माइंड यानी कि आपका मन, इस मन को, इस सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करता है आपकी 5 इंद्रियां। दैट इज, क्या बोला मैंने, आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, स्किन। तो ये 5 सेंसेस किसको कंट्रोल करती हैं? आपके मन को कंट्रोल करती हैं। फिर आ गया कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड माने आपका माइंड, आपकी बुद्धि, आपका दिमाग, ये आपका कॉन्शियस माइंड है। तो लस्ट कहाँ रहता है? तो पीछे श्लोक में मैंने कहा ना, इंद्रियाणी मनोबुद्धिर, की लस्ट कहाँ रहता है? इंद्रियाणी, आपकी इंद्रियों में, इन 5 सेंस ऑर्गन्स, सेंसेस में। इंद्रियाणी मनोबुद्धिर, मन और बुद्धि और इंद्रियां, इन 3 जगहों पर आपका लस्ट रहता है। लेकिन अब अर्जुन जी के दिमाग में फिर एक प्रश्न, अर्जुन जी क्या, हमारे और आपके दिमाग में भी ये प्रश्न उठेगा अभी ये वीडियो को देख करके कि चलो लस्ट का पता लग गया, लस्ट रहता कहाँ पता लग गया, सबसे पहले लस्ट को ख़त्म करने के लिए, ठीक करने के लिए क्या करना, इंद्रियों को कंट्रोल में करना, ये यहाँ तक पता लग गया। लेकिन जो गलत डेटा अंदर घुस चुका है हमारे, आपके, मेरे और कईयों के दिमाग में, जो भी वीडियो देख रहा होगा वो भी सोच रहा होगा कि जो अब गलत डेटा अंदर चल गया है, चला गया है, उसका क्या करेंगे? तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि चलो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूं, तुम इधर उधर मत घूमो, इधर उधर मत भटको, जो तुम्हारे दिमाग में चला गया उसके लिए मैं एक उपाय बताता हूं। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो, आदो मतलब बिगनिंग, तस्मात् मतलब देयरफॉर, कंक्लूजन करके बताया, तुम इंद्रियाणि आदो, तुम बिगनिंग कहाँ से करो? अपने इंद्रियों से बिगनिंग करो, अपने 5 सेंसेस से बिगनिंग करो, स्टार्ट करो। शुरुआत के लिए सबसे पहला स्टेप है अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में रखो। अब जो घुस चुका है उसका तो कुछ किया नहीं जा सकता, घुस चुका है तो घुस गया, अब क्या कर सकते हैं, बाहर तो निकलेगा ही नहीं। तो क्या करना है, आप इन 5 इंद्रियों को अपने गोल पर झोंक दो, पूरे तरीके से एकाग्रचित हो करके। एकाग्रचित माने एक ही दृष्टि से, एक ही लाइन में। आप क्या करना है, डिस्ट्रैक्ट नहीं होना आपने इन 5 इंद्रियों को अपने गोल पर फोकस करवाना है। कि कैसे करवाना? अब कि मैं वही खाऊंगा जो मेरे काम का होगा, वरना मैं नहीं खाऊंगा। मैं वही देखूंगा जो मेरे काम का होगा, नहीं तो मैं नहीं देखूंगा। मैं वही सुनूंगा जो मेरे काम का होगा, नहीं तो मैं नहीं सुनूंगा। मैं वहीं पर जाऊंगा जो मेरी काम की जगह होगी, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं उन्हीं लोगों के साथ बैठूंगा उठूंगा जो मेरे काम की होंगे, वरना मैं नहीं उठूंगा बैठूंगा। जब ये 5 इंद्रियां अपने सही काम पे लग जाएंगी तो आपकी इस समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। समाधान मिल गया तो ये समस्या ही नहीं आएगी। तो ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए उसको, अर्जुन को समझाया। अर्जुन को नहीं बल्कि अर्जुन के माध्यम से इस पूरे संसार के मनुष्य को समझाया। तो ऐसे उन्होंने बताया कि आप कैसे अपने माइंड को, अपने इमोशंस को कंट्रोल करके अपने गोल की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हो, गोल की तरफ आप जा सकते हो। तो दोस्तों समस्या कहाँ आती है कि हम भागवत गीता नहीं पढ़ते हैं। भागवत गीता सच बताऊं तो एक हॉली बुक तो है। भागवत गीता में जितना ज्ञान दिया गया है वो हमारे सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा है। सक्सेस नहीं कह सकता मैं, अपनी पूरी ज़िंदगी के लिए वो काफ़ी ज्ञान वहाँ पे दिया गया है। तो क्या करें, एक बाज़ार में जाएं, 20-30 गीता प्रेस गोरखपुर की जो गीता मिलती है, 20-30 की गीता मिल जाएगी, छोटी सी भागवत गीता मिलती है, उसको लें, उसको घर में बैठ के पढ़ें। मैं ये नहीं कहता कि आप रोज़ पढ़ें, कोशिश करें रोज़ पढ़ने की। आप एक एक श्लोक भी पढ़ेंगे, आप जब उसको ध्यान से पढ़ेंगे ना, उसके डेप्थ में जा करके, तब आपको समझ आएगा कि अर्जुन ने जो जो प्रश्न कृष्ण से पूछे, कृष्ण जी ने उन प्रश्नों का उत्तर उसको दिया अर्जुन जी को। तो अगर आप अगली वीडियो गीता जी पर चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे वीडियोस को लाइक कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हाँ, आप तक